फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इनो की मदद से आप किस तरह से अपने प्लांट को इंसेक्ट से छुटकारा दिला सकते हैं, साथ ही प्लांट को हरा भरा और फूलों से लदा हुआ रख सकते हैं। इनो हमारी गार्डनिंग को बहुत ही आसान बनाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें प्लांट में इंसेक्ट अटैक की और मिलीबग अटैक की होती है। कीड़े कोई से भी हों, चाहे फूलों वाले पौधों में लगने वाले हों या फिर सब्जियों या फलों वाले पौधों में लगने वाले कीड़े हों। आप इस लीफ को देख रहे होंगे, इसमें देखिए कितने सारे कीड़े लगे हुए हैं। तो इस तरह के कीड़े हमारे प्लांट को बहुत परेशान करते हैं। और गुड़हल में लगने वाला मिलीबग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि सफ़ेद चिपचिपा कीड़ा होता है और प्लांट की पीछे, कलियों के पीछे, फूलों के पीछे, पत्तियों पर लग जाता है, स्टेम पर लग जाता है और बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो हम कुछ घरेलू तरीक़ों से अपने प्लांट को स्वस्थ और हरा भरा बना सकते हैं। हमारा पूरा ध्यान फ्रेंड्स फूल और फल लाने में होता है। हम प्लांट को देखते हैं कि वो फूल दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक तो नहीं है। यदि प्लांट में कीड़े रहते हैं या इंसेक्ट अटैक रहता है, जड़ में फंगस रहती है, तो प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करता है और हम कितना भी फर्टिलाइज़र उसमें देते रहते हैं, फूल भी नहीं आते हैं, फल भी नहीं आते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने प्लांट को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। तो आप यदि घरेलू उपाय अपनाते रहते हैं तो प्लांट में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और प्लांट अच्छी ग्रोथ बनाए रखता है। यदि हम केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो ये धीरे धीरे प्लांट की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ख़त्म कर देते हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आपके प्लांट पर किसी तरह के इंसेक्ट अटैक नहीं हो, और यदि हो भी जाएँ तो आप उनको कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से ठीक कर सकें, जिससे कि हमें केमिकल, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़े। तो इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इनो की मदद से प्लांट में लगे हुए इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बस आपको ध्यान रखना है इसकी क्वांटिटी का और इसको डालने के तरीके का। यदि आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट में साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, 3 चीज़ों की मदद से मैं ये स्प्रे तैयार करूँगी और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तीनों चीज़ों का अपना अपना रीज़न है प्लांट में यूज़ करने का। आपको बिना रीज़न के किसी भी तरह के किसी चीज़ को प्लांट में यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि प्लांट में इस तरह से बिना सोचे समझे यदि आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मैं जो चीज़ें बता रही हूँ और जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ, बस उतना ही आपको इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। तो इनो को मैं बाद में यूज़ करूँगी। सबसे पहले जार में आपको 2 लीटर पानी ले लेना है। इस तरह का बर्तन इस्तेमाल करें आप, जिससे कि थोड़ी सी जगह खाली रहे। जब इनो डालते हैं तो पानी ऊपर को आएगा और पानी फैल जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और आपके जितने प्लांट इन्फेक्टेड हैं या जिनमें कीड़े लगे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको बनाना है। आप 1 लीटर पानी में भी बना सकते हैं या 2 लीटर से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इस समय 2 लीटर पानी ले रही हूँ। 2 लीटर पानी की मात्रा के हिसाब से आप देख लीजिए। मेरे हाथ में है ये सर्फ, जो वॉशिंग पाउडर होता है, उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी तरह का वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं। आधा चम्मच वॉशिंग पाउडर है और यह हमारे प्लांट में जब हम डालते हैं तो उसमें कीड़े या इंसेक्ट, मिलीबग होते हैं, उनकी पकड़ को कमज़ोर बनाता है और वो प्लांट पर चिपक नहीं पाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है नीम ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, सरसों ऑयल ले सकते हैं या कोई सा भी आपके पास वेजिटेबल ऑयल हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी 5 से 6 बूंदें मैं नीम ऑयल की लूँगी। नीम ऑयल वैसे भी इंसेक्ट को हटाता है, साथ ही प्लांट पर इस तरह के इंसेक्ट, मिलीबग को चिपकने नहीं देता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है इनो। तो मैंने आधा चम्मच इनो लिया है। ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करता है और प्लांट में लगे हुए मिलीबग, काले वाले कीड़े, इल्लियाँ, इन सबको दूर भगाता है। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है। इनो को मिक्स करते ही साथ हमें इसको हमारे प्लांट पर स्प्रे करना है। तो मैं इसको स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। स्प्रे करते समय आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। इसको तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। दूसरा, जहाँ भी आपके प्लांट में इंसेक्ट लगे हैं उसी भाग में आपको स्प्रे करना है और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। आप सुबह या शाम के वक्त प्लांट पर इसका इस्तेमाल करें। तेज़ धूप में किसी भी कीटनाशक स्प्रे को आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं और यदि आप तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की पत्तियों को जला सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक है तो आप इसे 15 दिन में रिपीट भी कर सकते हैं। वैसे नहीं, आपको महीने में 1 बार ही यूज़ करना है। ये देखिए, मैंने ये सॉल्यूशन इसमें भर लिया है और इस तरह से आपको अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। अच्छी तरह से इसको स्प्रे करें। जहाँ भी आपके प्लांट में कीड़े लगे हुए हैं, मिलीबग की समस्या है, आप देखेंगे यदि आपके प्लांट में मिलीबग हैं तो वो धीरे धीरे करके
प्लांट से दूर होते जाएंगे और वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे।